नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे सतना, जो एमपी के सतना के मैहर में स्थित मां शारदा। जी हाँ दोस्तों, चमत्कारों से भरा मां शारदा का यह शक्तिपीठ, जहां पुजारी से पहले चढ़ा जाता है कोई फूल। दोस्तों, त्रिकुट पर्वत की ऊंची चोटी पर भव्य और सुंदर भवन में विराजमान मां शारदा, मैहर वाली मां के रूप में प्रसिद्ध मां शारदा के इस पावन धाम से जुड़े चमत्कार और धार्मिक इतिहास के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। कहते हैं दोस्तों, यहाँ की पौराणिक मान्यता के अनुसार सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। ऐसे ही 51 शक्तिपीठों में एक शारदा का पावन धाम मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकुट पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है, जिसके बारे में मानता है कि यहाँ पर सती का हार गिरा था। माता यहाँ पर भव्य और सुंदर भवन में विराजमान है। पहाड़ की चोटी पर स्थित मैहर देवी का यह मंदिर अपने चमत्कारों के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। मानता है कि मैहर वाली मां शारदा के महज दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं कि माँ के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं और रोज़ जब मंदिर के पट खुलते हैं तब कुछ ना कुछ रहस्यमय अजूबे के दर्शन होते हैं। दोस्तों, कभी मंदिर के गर्भगृह रोशनी से सराबोर रहते हैं तो कभी अद्भुत खुशबू से। अक्सर मंदिर के गर्भगृह में मां शारदा के ऊपर अद्भुत फूल चढ़ा मिलता है। मैहर माता के मंदिर में लोग अपनी मन मांगी मुरादें पाने के लिए साल भर आते हैं। ऐसी मानता है कि शारदा माता इंसान को अमर होने का वर प्रदान करती है। कहते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब माँ का हार माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। दोस्तों, करीबन 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं और पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि आल्हा और उदल दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 वर्ष तक माता की तपस्या की थी और आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में इनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा भी ये भी मानता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। दोस्तों, हम जानते हैं मैहर का नाम कैसे पड़ा। जनश्रुति के आधार पर यह कहा जाता है कि मैहर नगर का नाम मां शारदा मंदिर के नाम पर ही अस्तित्व में आया था। श्रद्धालु देवी को मां अथवा माई के रूप में परंपरा से संबोधित किया करते थे। माई का घर होने के कारण पहले माई घर तथा उसके उपरांत इस नगर को मैहर के नाम से संबोधित किया गया।
एक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के सबसे गले का हार त्रिकुट पर्वत के शिखर पर आ गिरा। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ का नाम माई का हार के आधार पर मैहर के रूप में विकसित हुआ। दोस्तों, मंदिर के इतिहास की बात करें तो विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य त्रिकुट पर्वत पर स्थित इस मंदिर के बारे में मानता है कि मां शारदा की प्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथ महेंद्र में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया है। मां शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे के न पढ़े जा सके शिलालेख भी कई पहेलियों को समेटे हुए हैं। सन 1922 में जैन दार्शनिकों की प्रेरणा से तत्कालीन महाराज ब्रजनाथ सिंह जूदेव ने शारदा मंदिर परिसर में जीव बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। दोस्तों, पिरामिडाकार त्रिभुज पर्वत में विराजी मां शारदा का यह मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। कहते हैं 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन नृपल देव ने यहाँ सामवेदी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकुट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त होता है कि सन 539-522 ईसा पूर्व चैत पूर्व पक्ष की चतुर्दशी को नृपल देव ने समवेदी देवी की स्थापना की थी। कहते हैं दोस्तों, आज भी आला करते हैं पहले श्रृंगार। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाज़ा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आला मां शारदा की पूजा करने सुबह पहुंचते हैं। मैहर मंदिर के महंत पंडित बताते हैं कि अभी भी मां का पहला श्रृंगार आला ही करते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु कई टीम डेरा भी जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। जानते हैं दोस्तों, कौन थे आला? आला और उदल दो भाई थे। बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा थे और परमार के सामंत। कहते हैं दोस्तों, यहाँ की एक ऐसी भी मान्यता है कि मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। तालाब से 22 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा भी मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। रात के समय मंदिर को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इसी समय दोनों भाई माँ के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि इसी समय दोनों भाई माँ के दर्शन करने आते हैं और दोनों मिलकर माँ का संपूर्ण श्रृंगार करके जाते हैं। यही कारण है कि किसी को रात के समय यहाँ नहीं रुकने दिया जाता। अगर कोई जबरन यहाँ रुकता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता शारदा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।